हेलो नमस्कार साथियों, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता यानी फर्स्ट ग्रेड के गणित मैथ्स का पेपर हुआ है, जिसके आंसर की चर्चा अपन आज करने वाले हैं। अभी केवल अपन क्या करेंगे कि इनके जो आंसर आ रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। इनका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, जो आपको हम कल तक प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलो देखते हैं आंसर्स। देखो, पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, दो श्रेणियां दे रखी हैं, दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं। उनमें क्या दिया हुआ है, कितने पद मानों में समान है। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन वैल्यूज, जिनकी वैल्यू समान है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 20 पद ऐसे हैं जिनके मान समान होंगे। दूसरा दे रखा है, एक लाइन दे रखी है जो क्या करती है, एक इलिप्स को टच करती है। तो इनमें क्या पूछा, संपर्क बिंदु का उत्केंद्रन कोण या फिर द इसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसका इसेंट्रिक एंगल पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अपने पास π/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड π/4। तीसरा क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या पूछा हुआ है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रखा है, एक फंक्शन दे रखा है उसका। तो इसमें अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, -φ ऑफ -p। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ में देखो अपने पास कुछ क्या दे रखी है, सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं दी हुई है, उनमें से पूछा है कि कौन सी अपने पास सत्य या करेक्ट, सत्य नहीं है या फिर इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू पूछी हुई है। तो इसमें देखो अपन सोल्व करके देखेंगे, जैसे ही अपने पास कौन सा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू 2r वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है वो इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें तो अपने पास दिया हुआ है समूह जी दे रखा है, एक ग्रुप दिया हुआ है, उसका एक एलिमेंट दे रखा है 3। उसके लिए क्या पूछ रखा है, परसामान्यक समुच्चय। परसामान्यक समुच्चय क्या होगा ये पूछा हुआ है। नॉर्मलाइजर सेट ऑफ एन एलिमेंट 3, नॉर्मलाइजर सेट पूछा हुआ है। देखो नॉर्मलाइजर सेट होता क्या है, जो एलिमेंट दे रखा है 3, वो एलिमेंट जो 3 के साथ कम्यूट करते हैं, यानी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेंगे 3 के साथ, वो क्या आ जाएंगे इसमें, इस सेट में आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 1 2 3 4 क्या होंगे, इसके साथ कम्यूट करेंगे। अपने पास छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें क्या पूछे हुए हैं, निश्चर बिंदु या फिर क्या पूछे हैं, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट या निश्चर बिंदु क्या होते हैं, जिनका मान इसमें रखो, जेड की जगह जो मान रखेंगे वापस अपने को डब्ल्यू में वही मान मिल जाएगा। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, -1 और 1, यानी जेड का -1 रखेंगे तो डब्ल्यू का मान -1 मिलेगा। जैसे जेड का मान 1 रखेंगे, डब्ल्यू का मान भी क्या मिल जाएगा, अपने को 1 मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है R3 ऑफ R, उप समष्टि दे रखी है या सब स्पेस दे रखा है A, जिसके तीनों एलिमेंट क्या है, सेम दिए हुए हैं A और A। तो इसकी डायमेंशन पूछी हुई है, कितनी होगी। देखो तीनों एलिमेंट सेम है, अगर मैं A की वैल्यू 1 रखता हूं तो बाकी दोनों की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन केवल क्या आएगी, 1 आएगी। आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण दी हुई है, dy/dx = 2xy/x² - 2y - 1। इसमें क्या हो जाएगा अपने पास ऑप्शन, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने को एक रिलेशन दिया हुआ है, x रिलेटेड टू y, 2x - y = 1। इसकी क्या पूछ रखी है, रेंज पूछ रखी है, इसका परिसर पूछा हुआ है। परिसर का मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू जो x का मान रखने पे मिलती है, और x का मान कहां से ले रहे हैं, सेट A से। x बिलोंग्स टू n है और x <= 9 है, वो रखने पे अपने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 2x - 1 आएगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। जब x की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक रखेंगे तो ऑड जो वैल्यू मिलेंगी वो कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 और 9। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 10वां। इसमें पूछा हुआ है, एक सेट दे रखा है S, सदिश समष्टि CR का, सदिश समष्टि CR दे रखी है इसमें। तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी, इसमें अपने पास होती है AD - BC नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेसिक कंडीशन है ये इसकी। आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो फलन दिया हुआ है fxy 16 - x² - y² का उच्चिष्ट मान, जबकि ये कंडीशन दे रखी है। तो इसमें अपने पास जैसे सोल्व करेंगे अपने पास कौन सा आ जाएगा, 44/5। देखो उच्चिष्ट मान निम्निष्ट मान निकालना हम जानते हैं, तो अपन उसको कंडीशन को रख के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा हुआ है, एक फलन दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है fx। उसमें पूछा है लांगराज मध्य मान प्रमेय लगाएं तो कौन से मान में संतुष्ट करेगा। तो उसका अपने पास ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1/4 से 1/2। तो ये थे स्टार्टिंग के 2 पेज के 12 क्वेश्चंस।
बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो अभी आपको और मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।